सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल पूरा। जनरल अनिल चौहान ने सीडीएस के रूप में अपना 3 वर्ष 8 माह का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने अपने कार्यकाल को बेहद संतोषजनक बताया और तीनों सेनाओं के समन्वय पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की योजना और क्रियान्वयन में भी उनकी अहम भूमिका रही। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी 31 मई को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभालेंगे। सेना नेतृत्व में यह बदलाव रक्षा समन्वय को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार। राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी 31 मई को वर्तमान प्रमुख समीर वी कामत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रभावी होगा। वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। वहीं एन कलाई सेल्वी को पृथ्वी विज्ञान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये व्यवस्था संबंधित विभागों में नेतृत्व परिवर्तन के तहत की गई है। टिफनी ट्रंप निजी दौरे पर पहुंचेंगी जैसलमेर। टिफनी ट्रंप अपने निजी भारत दौरे के तहत कल जैसलमेर पहुंचेंगी। अपने पति के साथ में 2 दिवसीय प्रवास के दौरान जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगी। दंपति जैसलमेर के जाने माने 5 स्टार होटल सूर्यगढ़ में रुकेंगे और इससे पहले सुबह आगरा में ताजमहल का भी दौरा निर्धारित है। उनकी वापसी यात्रा सोमवार को निर्धारित है। यूएस की 50 दिन की नाकेबंदी बेअसर। अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी के बीच ईरान ने चीन और पाकिस्तान तक तेल एलपीजी पहुंचाने के लिए रेलवे मार्ग का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन जाने वाली मालगाड़ियों की संख्या 3 गुना हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेल मार्ग ईरान को अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन यह समुद्री निर्यात का पूरा विकल्प नहीं बन सकता है। अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी के बीच ईरान ने तेल और एलपीजी की सप्लाई जारी रखने के लिए नया रास्ता अपनाया। ईरानी न्यूज एजेंसी का दावा है कि अमेरिकी नाकेबंदी शुरू होने के करीब 50 दिन बाद चीन जाने वाली मालगाड़ियों की संख्या 3 गुना हो गई है। रात के समय तेल टैंकर से भरी लंबी ट्रेनें लगातार चीन की ओर जाती दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 13 अप्रैल को नाकेबंदी शुरू की थी। दरअसल ईरान का ज्यादातर तेल निर्यात समुद्री रास्ते और होर्मुज स्ट्रेट के जरिए होता है, लेकिन अमेरिका की सख्ती के कारण ईरान वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रहा है। मार्च 2026 में ईरान ने एशियाई देशों को औसतन 18.4 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात किया था, लेकिन समुद्र के रास्ते पहले जितनी मात्रा में तेल भेजा जाता था उतना अब संभव नहीं हो पा रहा है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन होंगे नए नौसेना प्रमुख। कृष्णा स्वामीनाथन 31 मई 2026 को भारतीय नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे।
वे सेवानिवृत्त हो रहे दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। कृष्णा स्वामीनाथन संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने नौसेना में कई प्रमुख युद्धपोतों और विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान संभाली है। परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित अधिकारी अब नौसेना की कमान संभालेंगे। आईपीएल 2026 फाइनल में कल आरसीबी और गुजरात टाइटंस की टक्कर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कल फाइनल में गुजरात टाइटंस से होगा। खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में गुजरात को 92 रन से हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं गुजरात ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर शानदार वापसी की है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली जीटी घरेलू मैदान पर आरसीबी को चुनौती देने उतरेगी। दोनों टीमों के बीच में यह मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे बड़े क्रिकेट संग्राम के रूप में देखा जा रहा है।